में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से हम यहाँ खड़े हैं जिला लखीमपुर खीरी में गुरु गोविंद सिंह चौराहे के पास। और आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो है पब्लिक जो है अपना मतदान किसको करना चाहती है। अपना जो है विधानसभा 142 लखीमपुर विधानसभा को विधायक किसको बनाना चाहती है। आइए जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? सुधाकर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे यहाँ के। और आप अपना मतदान किसको करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? हाँ जी। अच्छा। और वो अखिलेश यादव को मतदान क्यों करना चाहते हैं? हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा है? हाँ जी। बिल्कुल, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि वो जिसे चाहे उसे अपनी मत दे सकता है। क्या शुभ नाम आपका? सुधाकर यादव। सुधाकर यादव जी। हाँ जी। अच्छा, क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, स्टूडेंट। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? खमरिया। खमरिया पंडित। तो आपका विधानसभा क्षेत्र धौराना आता है? हाँ, हमारा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्र हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तकलीफ के लिए। आपका नाम क्या है? माया सिंह, कहाँ की रहने वाली है? राजापुर। आप अपना मतदान किसको करेंगी? क्या पूछा? मतदान किसको करेंगी आप अपना? कमल का फूल। कमल का फूल। आपका भी ले लीजिए। आपका नाम क्या है? इंदु सा, कहाँ की रहने वाली है? पलिया। बलिया की। मतदान किसको करेंगी? वोट किसको देंगी? अब ये वक्त बताएगा। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुलेमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मरखापुर। भद्रापुर के। आप अपना मतदान किसको करना चाहते हैं? हाँ? मतदान किसको करना चाहते हैं? मतदान जब हुई है तब देखा जी है। अरे यार, बता दीजिए। नहीं, किसको देना चाहते हैं? आपका अधिकार है, आप बताएं ना। बताइए, आपका अधिकार है। किसको देना चाहते हैं बताइए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगनिया। अब मतदान किसको करेंगे? भाजपा को। भाजपा को क्यों करेंगे? भाजपा को करेंगे। भाजपा काम कर रहे, भाजपा को इसीलिए करेंगे। नहीं तो भाजपा ने क्या कार्य किया ये तो बताइए। बहुत से कार्य किया भाजपा ने। जैसे कोई एक उदाहरण स्वरूप कोई काम बताइए। उदाहरण देते हुए बताइए आपने। जी, उदाहरण देते हुए बताइए कि वे क्या काम किया। काम जो आप बता रहे कार्य के उसका नाम तो बताइए। भाजपा ने बहुत सारे काम किए। जैसे स्कूल है, स्कूल बढ़िया से बढ़िया बने हुए हैं। लेटरिन है। जैसे क्या स्कूल इससे पहले नहीं चल रहे थे? इससे पहले चल रहे थे लेकिन बढ़िया नहीं बने थे। अच्छा, पिछले 3 साल में शिक्षा व्यवस्था चालू है या बंद हो गई? बंद हो गई है, लेकिन कोरोना काल में बंद हो गई। अपने आप पर निर्भर है ना। जब आपने कि अगर जो पढ़े हैं तो भूल थोड़ा ना जाएंगे। अपने घर पर पढ़े, ट्यूशन लगा कर पढ़ लें। जब सरकार ये कह रही कि 80 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं। हाँ। गरीबी की सीमा रेखा क्या है? गरीबी की रेखा ये कितने है। रुपए क्या को गरीबी की सीमा रेखा सरकार ने माना है? आपको जानकारी है इसकी? ना, इसके बारे में हमका नहीं जानकारी। कृपया समझ लीजिए, 4000 रुपए की आय को गरीबी की सीमा रेखा में माना है। जब आप खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं, एक परिवार में अगर औसत 2 बच्चे मान लें तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको कितने रुपए का कैमरा चाहिए? कम से कम मोबाइल फोन। अरे मोबाइल वाला सिस्टम तो थोड़ा गलत है कि ऑनलाइन कम से कम 6-7 हज़ार से नीचे तो मोबाइल है नहीं। जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 48,000 रुपये से भी कम है, हाँ, क्या वो 2 बच्चों के लिए 20,000 रुपये के मोबाइल परचेज खरीदने की स्थिति नहीं खरीद पे। क्या उनके लिए डाटा का वो 6,000 रुपया 500 रुपया महीना दे सकता है? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। जब तो इसका मतलब 80% लोग तो शिक्षाविहीन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वो तो उनकी अगली पीढ़ी, जो बच्चे शिक्षाविहीन हो जाए, 3 साल अगर किसी बच्चे की शिक्षा रुकेगी तो क्या उसमें से 1% की बात छोड़ दिए 99% बच्चे क्या शिक्षा को कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए ये तो बताइए। आपने जो कहा शिक्षा, हाँ। ये शिक्षा ठीक चल रही है, शिक्षा अपने आप करनी चाहिए। हाँ। तो वो बच्चे ऑनलाइन से क्या पढ़ सकते हैं? 80% की जो आप बात कर रहे हैं आप, तो वो अगली पीढ़ी केवल मजदूर, न तो प्रशासनिक नौकरी पा सकती है, हाँ। न पॉलिटिक्स कर सकती है, न व्यापार कर सकती है, वो केवल एक लेबर बन सकती है। और लेबरों का जब कोई काम नहीं चली है तो लेबर करी है का? यहाँ तो है। आप कृपया विचार करें। जो आपका नाम क्या है? हमारा राजरानी। वो मतदान किसको करना चाहती हैं? का? वोट किसको देना चाहती हैं? अरे जौन भैया खड़ा हो जिनका दीवा हम का देवे में। नहीं मतलब फिर भी भैया ऑटो आ रहा है।
अब जौन कोई सुनई आ कलेशो जादो कौन कौन नहीं जौन कोई खरे होई जिनका दीवा है हमका देवे में का नहीं, वो आपको इच्छा हो तो बताइए, ना इच्छा हो मत बताइए। नहीं नहीं वो बात के थोड़े है इच्छा पे है, आप बताइए। नहीं आप जौन बताई दे मुँह दे हमका देवे में का हाँ ऐसा नहीं ये मेरा ये सवाल है, आप कहाँ रहती हैं? हम भैया रही थी किराए से रही थी नहीं वैसे कहाँ? रही थी का हुआ अब तो हुआ का कहते अरे पिपरे भाई पास पिपरिया व्यापार है। हाँ अच्छा, हाँ वहीं रही थी आप पिछले 5 साल में सरकार के जो क्रियाकलाप हैं इनसे आप प्रसन्न हैं हाँ या आप प्रसन्न नहीं? अरे हमारी पंजे का बनावत कुछ ना बनावत है अच्छा, कुछ नहीं। ना हमारे का कुछ देते है भैया हमारे चौका बर्तन करे तो महीना में 500-600 का मिलते है चौका बर्तन के दौरान 5 साल में आपकी आमदनी घटी या बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ी नहीं, जो मान लो 5 साल पहले थी हाँ उससे कुछ कम हुई या उतनी है या बढ़ी? नहीं नहीं ऐसे ऐसे ही है। हाँ अच्छा, जो सामान आप खरीदती थी 5 साल पहले, मान लीजिए कोई सामान आप 100 रुपए का लेती थी, तो आज वो सामान आपको कितने का मिल रहा है? अरे अब तो भैया महंगाई होगा अब तो महंगाई है नहीं, ये अगर आपकी आमदनी वही रही, हाँ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 रुपया, और सामान की कीमत कितनी हो गई आपके हिसाब से 100 रुपए वाले की? अरे वो तो महंगाई बहुत होगा भैया बाकी कहाँ कौन देते हैं तो इसका इंसान मतलब आपके सामान में कमी आई, हाँ फिर तो आपके सामान की मात्रा में कमी आई, सामान कम हुआ ना। हाँ। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं हाँ और थोड़ी देर मान लेते हैं 100 रुपए में अगर 1 किलो तेल मिल रहा था, हाँ तो अगर 200 में हो जाएगा तो आधा लीटर तो मिलेगा, हाँ 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 तो कमी तो हमारे खाने में आएगी। हाँ हाँ तो ऐसे मिलते हैं भैया ऐसे मिलते 200 में तेल है तो भाई 100 रुपया का आधा किलो मिलते तेल तो इसका मतलब जीवन स्तर में आपकी गिरावट आई। हाँ जब आमदनी कम वही रही हाँ। और मूल्य वृद्धि हो जाएगी तो जीवन स्तर में गिरावट आएगी। हाँ 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 सही बात है चलिए, आपके पति क्या करते हैं भाई? हमारे भैया कोई नहीं पति नहीं लड़का है लड़का बहुत सवाल लग रहा थे हम बस करते खाई थी बस आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम लतीफ़, कहाँ के रहने वाले हैं यहीं के रहने वाले हैं। और मतदान किसको करना चाहते हैं, वोट किसको देना चाहते हैं आप? मतदान ये अपना होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता है। चलिए बिल्कुल ठीक सवाल है। अच्छा, पिछले 5 साल के क्रियाकलापों से आप सरकार के, प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों से आप खुद को संतुष्ट पा रहे हैं या संतुष्ट? नहीं, कुछ संतोष नहीं, कोई संतोष नहीं, पूर्ण संतुष्ट है? कोई नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। अच्छा, सिवाय असंतुष्ट- महंगाई के अलावा कुछ नहीं, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है बस। और महंगाई तो होते है महंगाई इतनी है कि गरीब मान लिया अभी मरे शाम को लेके जाओ क्या करें 200 रुपये का खर्चा है, जी 100 पैदा हो रहे हैं, 200 रुपये का सामान है, किससे उधार लेंगे? हाँ, उधार तो एक सीमा के बाद नहीं मिलेगा। आप फिर मान लीजिए आपको आज हम 10 रुपये उधार दे देंगे तो परसों आपको कल नहीं देंगे, जी बिल्कुल नहीं देंगे। महंगाई इसमें बहुत ज़्यादा है और जितने हैं गरीब जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी ज़िंदगी सबकी नाश है। तो अगली सरकार किसकी बनने की उम्मीद करते हैं आप? हम तो उम्मीद जिसकी कर रहे हैं जिसकी महंगाई कम हो उसकी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। भैया से- आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन वाल्मीकि है, कहाँ के रहने वाले हैं उठैयाबाग हरचंद बस्ती से रहे हूँ। और मतदान किसको करेंगे? जाहिर सी बात भाजपा। भाजपा। अच्छा, नहीं, भाजपा में क्या खूबियाँ देखते हैं वाल्मीकि साहब? बहुत सी खूबियाँ हैं, जैसे- जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे कि आज की पीरियड में देखें, हमारी बहन बेटियाँ जो कल टाइम से निकलती थी तो उनके सुरक्षित नहीं थी, आज भाजपा की सरकार में कम से कम सुरक्षित तो हैं हमारे लिए। वाल्मीकि साहब, आपके ही समुदाय की मैं चिन्हित नहीं करना चाहता, जी हाथरस में जो कांड हुआ, जी मुझे बड़े दुख और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बच्ची वाल्मीकि समाज से ही बिलोंग जी, करती ये है। जानकारी है जी। क्या उसके साथ में जिस तरीके से उसके परिवार को, क्या जिस तरीके से सरकार निपटी, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से उस घटना को हैंडल किया, जी जिस तरीके से उस बच्ची की पहले एफआईआर नहीं ली गई, या भाजपा के तमाम नेता जिनके वीडियो ऑन रिकॉर्ड हैं, जी जो उसके घर पे धमकाने गए, जी भाजपा के तमाम नेता, विधायक, मंत्री, सांसद जी जी, धमकाने गए, ये बिल्कुल गलत। और नहीं, और जिस तरीके से रात को उसके शव को जबरदस्ती पुलिस ने जलवा दिया, क्या आप इसी बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का ही परिणाम मानते हैं भाजपा की सरकार का? काहे नहीं। अभी एक दलित किशोरी की रेप करके हत्या 1 सप्ताह पहले आपके यहाँ हुई है। ये दलित है कि नहीं, क्या सामान्य और दूसरे लोग के नहीं साथ होता है? नहीं हुई, लेकिन अभी हम भी आपने दलित कहा- हैं, अभी ये आपने- मानते हैं हम दलित हैं। अभी आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो बेटियों बलात्कार की घटनाओं में क्या देखिए भाजपा ने काम क्यों नहीं, गुंडा राज खत्म किया। कौन सा गुंडा राज खत्म कर दिया? काहे, मुझे बताइए आप। कितने गुंडे खत्म हो गए? कौन से, कैसे गुंडा किसको कहते हैं वाल्मीकि साहब? गुंडा किसको कहते हैं? गुंडा इसी कहते हैं जैसे गुंडा राज था। गुंडा राज से परिकल्पना से आपका क्या आशय है? मेरा भाई का क्यों, मेरा बहुत कुछ अच्छा लगा, मुझे अच्छा इस बात का है कि हमारी बहन बेटियाँ रात में नहीं निकल सकती थी। आज की पीरियड में मैं देखता हूँ, मैं घर से लगभग 18 घंटे बाहर रहता हूँ, 18 घंटे। आपको यहाँ रात में 10 बजे कोई युवती अकेली निकली दिखाई दी? बिल्कुल, हजारों बार, एक बार नहीं हजारों बार। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। वर्तमान विधायक के किस काम से आप बताएंगे, कोई ऐसा काम जो आपके लिए हो? भाई सबसे अच्छी बात वो सबसे अच्छे से मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। विकास के कार्य में क्या है? विकास के कार्य में हमारे यहाँ तो भाई थोड़ा सा काम था, हम उस काम को लेके गए, हमारा हुआ। हम तो यही जानते हैं सबका वो काम करता है। क्षेत्र के विकास के किसी कार्य का आप उल्लेख करना चाहेंगे? जी, हमारे मोहल्ले में रोड नहीं थी, हमने कई एक रोडें बनवाई उसने। नहीं, विधायक निधि से बनी या नगर पालिका परिषद से? विधायक जी ने बनवाई, विधायक जी ने बनवाई। विधायक निधि से बनी है रोड? जी जी हाँ? जी। उनके बोर्ड वगैरह लगे हैं वहाँ पे? जी हाँ? जी। चलिए, भैया से आप अपना नाम बताइए। अनुज वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ रघुनाथपुरवा। आप मतदान किसको करेंगे, वोट किसको देंगे? देखो भी पता नहीं। चलिए, और भाजपा सरकार के कार्यकाल से आप खुश है कि नहीं खुश है? खुश भी है, खुश क्या, हमारे गांव में जैसा था वैसे ही है। ना अच्छा। प्रधान कुछ कर रहे हैं, ना विधायक कुछ कर रहे हैं। करती भैया, सही बात। किस गांव में रहते हैं भैया ये? रघुनाथपुरवा, ये कहाँ पे होते? ओयल के पास। कोयल के पास। हाँ है। आप क्या काम कर रहे हैं वैसे? हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी। 5 साल में आपकी इनकम घटी या बढ़ी? बढ़ी का अभी हम थोड़े दिन से चालू किए हैं। नहीं, फिर भी जो आपके परिवार की आय घटी या बढ़ी है 5 साल में? बाकी तो हर एक चीज़ पे बढ़ ही रहा है। नहीं, हम आमदनी की इनकम बात तो सही है हमारी, इनकम तो ठीक है। क्या काम कर रहे हैं भैया जी? हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आप ड्राइवरी कर रहे हैं। कितना वेतन मिल जाता होगा? 7,000 रुपये देते हैं। 7,000 रुपये। परिवार में कितने लोग हैं? पापा है, मम्मी, भाई है। पापा मम्मी कुछ अलग से कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। आप पे आश्रित हैं। तो 5 लोगों के परिवार का जीवन यापन हो जा रहा है? हो रहा है, खेती है तो हो रहा है। अच्छा, खेती के साथ मतलब खेती से आए हैं और ये अतिरिक्त बात है। 5 साल में आपके गांव में कोई विकास हुआ? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कोई मिला विकास तो नहीं। नाम क्या है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? सलीम कहाँ के रहने वाले हैं? देवकली। और मतदान वोट किसको देना चाहते हैं आप? हाँ, वोट किसको देना चाहते हैं? वोट किसको देंगे? जिसको मन करेगा उसको देंगे, और किसको देंगे किसको बताने लगे किसको देंगे। अच्छा, भाजपा के कार्यकाल से आप खुश है क्या? नहीं। हाँ हाँ है। और अब भाजपा की सरकार चाहते हैं आप क्या? हाँ, भाजपा सरकार हो बढ़िया है भैया, हो तो कोई गरीबों को राहत तो मिलेगा। और आमदनी में आपकी क्या है? आमदनी कुछ नहीं, बस रिक्शा चलाते हैं। आमदनी की है, आमदनी आपकी बढ़ी या घटी? अरे आमदनी का बड़ी है घटी है, हम लोगों ने रिक्शा चलाने वाले 100-200 रुपया पैदा होता है, उतना खर्चे नहीं पूरा होता है भैया। और कौन आमदनी, खेती बाड़ी तो है नहीं, खेती बाड़ी तनिको नहीं है। भाजपा सरकार से जो वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है उससे आपको कोई लाभ मिला सरकार से? लाभ तो मिलते हैं, या गल्ला मिलता है फिर 2 महीने में 2-3 चक्कर, लाभ तो है ही है, कोई दुखी थोड़ी आदमी है। गल्ला कब से मिल रहा है आपको भैया? गल्ला तो मिलता है बहुत दिन से, जब से लॉकडाउन लगा है, शुरुआत लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन शुरुआत से लगा क्या तभी आप से। ये मानते हैं कि 5 किलो अनाज में, 5 किलो प्रति यूनिट के अनाज में आपके परिवार का जीवन यापन हो जाएगा? अरे भैया, अब ये तो हम लोग गरीब बंदे जानते हैं कि 5 किलो में क्या होता है। नहीं, हो जाता है। अरे हो क्या जाता, खाली पेट दिलाना है। नहीं, अभी जैसे भी आपने कहा लॉकडाउन में आप ये ई रिक्शा चलाते हैं या कोई और कारोबार? नहीं, मैं बस रिक्शा ही चलाते हैं भैया। जब लॉकडाउन में ई रिक्शा बंद हुआ तो आपके जीवन यापन का साधन क्या था? तब कुछ नहीं था। तो क्या परिवार का जीवन कैसे निर्वहन हो रहा था? कैसे हो रहा था? मजदूरी कर रहे थे, 200 रुपया 150 चलता, 100 रुपया मजदूरी मिलता था। लॉकडाउन में तो काम भी बंद था। हाँ, तो उस काम में देहात में भैया, हम लोग देहात में रहते हैं ना। अच्छा, देहात में। हाँ, देहात में किस गाँव में रहते रहते हैं भैया जी? हैं, देवकली। देवकली, सैदापुर देवकली। हाँ, सैदापुर देवकली। तो जब काम बंद था तो परिवार की आय घटी या बढ़ी? अरे घटेगा कि बढ़ेगा, आप बताइए, आप तकलीफ अच्छा, है। आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे भी हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई?
क्या उनको आप ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चे 3 साल तक पढ़ने में बाधा हुई है, क्या वो दोबारा उसको रिकूप कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो इनकी अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? अब भविष्य क्या होगा, जो सरकार बनाएगी वही होगा, और क्या है। अभी देखते तो है ही हो क्या है भैया, क्या है। अभी आपने जैसे कहा कि आपको 5 किलो अनाज मिलता है, आप कर के रूप में सरकार को कितनी राशि देते हैं? अरे हम क्या राशि वाशि देते भैया, जो हम टैक्स लोग। देते हैं आप, जैसे आप एक माचिस खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी देते हैं। हाँ, ये एक तो कपड़ा बात है। खरीदते हैं तभी जीएसटी देते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, चाहे साबुन खरीदते हैं तभी जीएसटी देते हैं। तो टैक्स आप नहीं देते, कहना गलत है, टैक्स आप ज़्यादा देते हैं। अब टैक्स तो देना ही पड़ता है, हर चीज़ पर टैक्स पड़ता है भैया। 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की लेना पड़ता है। हर गांव के। और मतदान किसको करना चाहते हैं? मतदान हम बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को क्यों करेंगे? अब हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू हैं तो हिंदू को ही तो चुनेंगे। नहीं तो वैसे हिंदू को चुनेंगे, ये कोई तर्क नहीं है हिंदू को चुनने का। राष्ट्र से चुनेंगे या उनके किए गए कार्यों से? आप उनके किए गए कार्यों से। अच्छा, जो भाजपा का कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार में कोई ऐसे कार्य बताइए जो आपके क्षेत्र में किए गए। बहुत से सारे कार्य किए गए हैं। आप किस ग्राम पंचायत कहाँ के रहने वाले हैं? हम हर गाँव के रहने वाले हैं। हर गाँव में कौन सा गाँव है आपका? हर गाँव में मोहल्ला जोशी टोला। आपके मोहल्ले में क्या क्या कार्य किए गए? मोहल्ले में तो सब कुछ कार्य हुआ है। जैसे कि अब कार्य क्या, सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, कोई कमी है ही नहीं, कुछ बनने को ही नहीं। कोई एक कार्य का नाम बताएं आप, उदाहरण। अब उदाहरण क्या बताएं, मान लीजिए इससे गल्ला भी मिल रहा है हम लोगों को, महीने में 2 बार मिल रहा है, ठीक है। और हमारे जो है हमारे हर गांव में शमशान घाट का भी आविष्कार, वो जो निर्माण हुआ है भाजपा सरकार में हुआ है। द्वारा करवाया गया। ये जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करवाया गया है। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई के लिए ठीक है, अब हम लोग तो मांगने खाने वाले हैं, पंडित लोग हैं, महंगाई क्या करें। नाम क्या है आपका? दीपक, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लखीमपुर के। और वो मतदान किसको करेंगे आप अपना? वोट किसको देंगे? वोट जो भी अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। नहीं तो भाजपा का जो कार्यकाल है, जो वर्तमान भाजपा की वो चल रही है, तो उसमें जो आप वो उसके कार्य से आप खुश हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार से आपको कोई लाभ मिला? भाजपा सरकार से? हाँ, लाभ यही राशन वगैरह दे रहे हैं, यही लाभ मिल रहा है। और उसके अलावा कोई? नहीं, उसके अलावा और तो कुछ नहीं मिला। तो राशन के अलावा जो आपको राशन दिया जा रहा है, जो लाभ मिल रहा है, उससे क्या आपका खर्चा चल पा रहा है? नहीं, खर्चा तो नहीं चल पा रहा, और तो सारी महंगाई है ही है। डीजल, पेट्रोल और ये जो है रसोई गैस बहुत महंगा है, कड़वा तेल बहुत महंगा है। जी। तो ऐसे दिक्कतें तो बढ़ी हैं। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ी या घटी? आमदनी तो नहीं, आमदनी वही है, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ गए। जो घर गृहस्थी चलाने के लिए खर्चे हैं वो तो बढ़ गए, आमदनी कोई नहीं बढ़ी। आमदनी कोई नहीं बढ़ी। तो मतदान आप किसको करना चाह रहे हैं? महंगाई मतदान जो महंगाई कम करेगा, जो यही है वही उसी को करा जाएगा, और क्या। जी। नाम क्या है आपका? कल्लन, कहाँ के निवासी हैं? खीरी। और मतदान किसको करना चाहते हैं? वोट किसको देना चाहते हैं? मतदान हम तो समाजवादी को करना है, समाजवादी को। समाजवादी को। क्यों समाजवादी को करना चाहते हैं? जी, महंगाई बहुत है, इस सरकार में महंगाई बहुत है। भाजपा भारत की सरकार में महंगाई बहुत है। भाजपा सरकार का जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट हैं। हमारी कॉलोनी भी नहीं आई, हमने कहा आवाज़ भरा था। महंगाई, हाँ महंगाई बहुत है। महंगाई के बारे में क्या गरीब राय है? आदमी रोजमर्रा का काम, हम सब्जी का ठेला लगाते हैं, महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है। और पैदावारी है ना इतनी। और आमदनी क्या है? आमदनी हमारी बहुत कम है, 2-300 रुपये पैदा कर पाते हैं बस। अच्छा, और बाकी आपके जो है बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के बारे में कुछ कहना बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे की पढ़ाई जब पैदावारी नहीं होती तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई कुछ आपका नाम क्या है? हमारा नाम दीनदयाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो धौरहरा क्षेत्र के। और मतदान किसको करना चाहेंगे आप अपना? मतलब हम तो लोग अपनी बहन जी का लवैया हैं, उनके शासन में हम बड़ा सुख रहा। जी। अधिकारी सब कांपते, बड़े आदमी कांपते, और घर घर सब हर इंतजाम रहा भाई। अच्छा, भाजपा सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, जो कार्य हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? भाजपा में हमका लोगों ने कुछ नहीं मिला तो हम लोग का जाएंगे, ठीक है।
आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ? अब हमारे गांव को नहीं हुआ तो नहीं, हम आपके गांव का ही क्षेत्र जानने के का बाद निवेदन है आपसे। आपके भाई योजना तो सरकार है के निश्चित। लेकिन हमारे गांव में नहीं भेजी सरकार तो हम कोई क्या कहें। नहीं, आपके गांव से ही मैं जानने का ठीक निवेदन करूंगा आपसे। हाँ हमारे गांव में नहीं भेजी सरकार। मतलब गांव की स्थिति यथावत है जो यह 5 था साल कि पहले- गाड़ी रोज धोई ना तो निकल नहीं पाओ थे चाहला अच्छा। और सरकार इतना पैसा भेज देते है सब कुछ कर तो क्या बताइए हम। आपका बस नाम हम क्या है? हम बसपा वाले आन आप ही का रहेगा। बस वही बात है कि एक ही बात वो जो बता चुके हैं बस वही बात। लेकिन आप कहाँ के निवासी हैं वैसे? हम लोग बस धौरारा दौरा में किस गांव से? वही तो है पड़ोसे में है सुजय कुंडा। सुजय। तो आपके गांव में कोई विकास के कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्षों में आपके अनुसार? ना एक पुल है हमारे यहाँ वो टूट पड़ा है। हम बनो में बूढ़े तो उतराते धौरारा के हम सब्जी साग सब्जी ले आई थी। ये पुल किस चीज का है वैसे भाई देवी? एक है नदी दहौरा है। अच्छा, नदी का। उसे बहुत परेशान हम लोग। अच्छा, कब से टूटा है भाई साहब? वो टूट हाँ 2002 में 2002 में टूटा। टूटा। तो 20 साल हो गए पूरे टूटे हुए? हाँ 20 साल हो गए। अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। बरसात में तो और ज्यादा हालत खराब। बहुत 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 हम लोग मतलब कोई बीमार हो जाए तो धौरारा यहाँ पे नहीं आ सकते। मतलब वहीं बंद रह जाएंगे। हाँ कैसो मतलब काम चलाए रहना है बस और कोई परेशानी अच्छा, तो नहीं। इस बीच में जो 2002 से आपके जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोई नहीं विधायक महोदय जो भी सरकारें रही उसमें सभी सरकारें नहीं करी। कोई नहीं। भाई अखिलेश जी की भी सरकार रही, उनकी रही, बसपा की भी रही, बसपा की रही और भाजपा की भी रही। तीनों सरकारें इसमें रही, लेकिन वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। कितने लोग निकलते होंगे पर डे? अरे कम से कम 5-6 ग्राम सभा है। कुल आबादी कितनी होगी वैसे? कुल 5-6 ग्राम सभाओं की जो लोग मतलब उससे पीड़ित हैं। हाँ 15-20। धौरारा के निवासियों का कहना यह है कि उनके गांव में जो पुल है, पुल की समस्या है। पुल की समस्या जिससे 5-6 ग्राम सभा जो है पीड़ित हैं और करीब उसमें 20 से 25 हज़ार व्यक्ति जो है उस पुल के उत्पीड़न से मजबूर हैं और उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने यहाँ अपने संपादकीय सहयोगी चांद बाबू अनुराग कुमार आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।